ये दोनों मिलकर अर्थ 11 बनाया है इन्होंने, और इतना सुंदर सा जगह बनाया है जो दिल्ली में आप कहीं और एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। जिस दिल्ली में हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे कोई हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा, कोई भीड़ भाड़ आपको नजर नहीं आएगी। पीछे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पुराने पेड़ हैं, इसके जस्ट पीछे नहर है। तो ये है अर्थ 11 का सबसे बढ़िया सा कमरा। अंदर आ जाइए आप, बाहर आप देखेंगे बहुत ढेर सारे आपको पूल नजर आ जाएंगे। तो यहाँ आपको योगा, साधना, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, सात्विक भोजन, खुद की खेती बाड़ी करते हैं हम लोग, काफी इवेंट्स कराते हैं हम लोग जो आध्यात्मिक स्तर पर इस तरीके से। ऐसी ताजी सब्जी खिलाते हैं। हाँ, रसोई के बाहर ही हमारी बिया उग रही है। और मतलब आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो भी पूरा का पूरा लकड़ी से बनाया हुआ है ना? ये बांस का यूज किया हम लोगों ने। तो हाँ। एक जो 17,000 किलोमीटर की मैंने एक यात्रा की थी पूरे भारत की, उसी से इंस्पायर होते हुए ये पूरा एक सेटअप आया। देखिए अभी हम दिल्ली में हैं, और दिल्ली के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ लाखों लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं। काम करने के साथ साथ यहाँ बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत भागदौड़ होती है, और दिल्ली के बारे में जब किसी से पूछा जाता है तो लोग यही कहते हैं कि यहाँ ट्रैफिक है, यहाँ पॉल्यूशन है, यहाँ भागदौड़ की ज़िंदगी है। लेकिन आज जिस दिल्ली में हम हैं, इसको देखकर आपको पहाड़ों वाली फीलिंग आ जाएगी। अभी हम दिल्ली के अर्थ 11 में हैं, और अर्थ 11 को बनाया है 60 साल की दादी ने। हमारे साथ दिल्ली की एक ऐसी दादी है जिन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया है जहाँ पे आके आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है दादी आपका। क्या नाम हुआ आपका? नीलम शर्मा। कहाँ से हैं आप? यादव नगर, समयपुर बादली। समयपुर बादली से हैं। अर्थ 11 क्या है, अगर कोई जानना चाहे तो क्या बताइएगा? अर्थ 11 यहाँ बहुत शांति है। हाँ खाना शुद्ध मिलता है। हाँ, कोई भी बीमारी है सब ठीक होकर जाते हैं। बड़ा सुकून मिलता है जब पेशेंट ये बोलते हैं कि यहाँ का हम इतने ठीक हो गए, इतने दिन से दवा खा रहे थे। हम बिगड़ कोशिश करते हैं कि हम किसी को दवाई पेशेंट को नहीं देते। आपकी उम्र 60 साल है, आप खाली पैर हैं यहाँ पर। हाँ। और आपको कोई बीमारी भी नहीं है। नहीं, तो कोई ये बीमारी कैसे हो सकता है कि 60 साल में एकदम फिट रहा जाए? मैं नंगे पैर घूमती हूँ, हाँ घास में घूमती हूँ, हाँ, और ऐसे ही फिट हूँ। क्या बात है। अर्थ 11 में इस वक्त हम अभी हैं, और नीचे का फर्श अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे मिट्टी की लिपाई पोताई हुई है। जो गांव घरों में हम देखते हैं कि हमारे घर के गांव के लोग कैसे इतना फिट रहते थे, कैसे एकदम स्वस्थ रहते थे, तो अर्थ 11 में भी आपको ऐसा ही नजर आएगा। इसके साथ बहुत सारे फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, सब कुछ यहाँ पे होता है। सब अर्थ 11 में देश के भी लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं, अंग्रेज भी आते हैं। अंग्रेज भी आते हैं। तो क्या बातें होती हैं अंग्रेजों से? अंग्रेजों से तो बस बेटा ही बात करता है, फिर वो बताता है। अब मेरे बारे में उनको बताता है। हाँ। मम्मी ये बोल रही है। अंग्रेज बोलते हैं खाना बड़ा पसंद आता है उनको। खाना घी, पसंद आता है। शक्कर, मक्खन, घर का अचार, हाँ। ये चीज़ बड़े खुश होकर खाते हैं। तो देखिए हमारे साथ आपने आंटी को तो देखा ही, लेकिन आंटी के साथ साथ आपने बहुत सारी जोड़ियां देखी होंगी। पति पत्नी मिलके कोई स्टार्टअप करते हैं, दोस्त मिलके कोई स्टार्टअप करते हैं, अलग अलग आपने जोड़े देखे होंगे। लेकिन आज माँ बेटे की जोड़ी आप अगर आप देखेंगे, ये दोनों मिलकर अर्थ 11 बनाया है इन्होंने, और इतना सुंदर सा जगह बनाया है जो दिल्ली में आप कहीं और एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। अर्थ 11 क्या है आशीष? अर्थ 11 सुकून है, अर्थ 11 ठहराव है, और मैं बताऊँ अर्थ 11 आपका घर है। तो यहाँ आपको वो सब चीज़ें मिलती हैं जो एक जीवन में व्यक्ति चाहता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आप अपने शरीर को समझ सकते हैं, अपने उन हिस्सों की बातचीत कर सकते हैं जिनसे आप खो गए हैं। तो यहाँ आपको योगा, साधना, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, सात्विक भोजन, खुद की खेती बाड़ी करते हैं हम लोग, काफ़ी इवेंट्स कराते हैं हम लोग जो आध्यात्मिक स्तर पर इस तरीके से। लाइब्रेरी है बच्चों के लिए, बच्चे आते हैं लाइब्रेरी में उस तरीके से आते हैं। तो अभी हम आपको एक छोटा सा टूर देंगे अंदर का, लेकिन आप पहले देखिए कि जिस दिल्ली में हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे कोई हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा, कोई भीड़ भाड़ आपको नजर नहीं आएगी। जैसे यहाँ एक वे आपको अलग मिलता है। कारण क्या है, पीछे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पुराने पेड़ हैं, इसके जस्ट पीछे नहर है। तो एक इकोसिस्टम जो चाहिए, मुझे लगता है कि ये परफेक्ट इकोसिस्टम है। बिल्कुल। और और एक छोटा सा एक वो हो रहा है, मतलब कि हमें लगता है कि पेड़ लगाने से प्रदूषण कम होता है। हाँ। आपको कहीं ना कहीं जंगल बचाने के लिए जमीन भी चाहिए जी। तो वो जो वेटलैंड बचाने की लड़ाई है ना, मैं लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे एनवायरमेंटलिस्ट भी आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप थोड़ी सी लड़ाई इस चीज़ के लिए लड़े कि मिट्टी बचे कहीं ना कहीं। जब मिट्टी बचेगी तो पोल्यूशन ऑटोमेटिकली कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी कारण यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस भी अलग है। ये एंट्रेंस है, तो सारा हम मिट्टी से ही सींचते हैं इसको। हाँ। तो मिट्टी से ही सारी लिपाई होती है, और मिट्टी गोबर की। और कहते हैं कि ये रेडिएशंस का सबसे कम फर्क पड़ता है यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं। इवन आपका चाहे मोबाइल नेटवर्क कुछ भी हो, बट इस पर्टिकुलर जोन के अंदर नेटवर्क कम आता है, कारण सिर्फ गोबर की लिपाई। क्या बात तो है। पहले के लोग हमसे ज़्यादा एडवांस थे, वो इन चीज़ों को समझते थे। तो पहले की चीज़ें ही हम फॉलो कर रहे हैं, नया कुछ नहीं है, बट नई चीज़ ये कि ये दिल्ली के अंदर है। हाँ। जब लोग यहाँ पे आते हैं तो क्या उनको गांव की याद आती है अपनी? हाँ आती है। 90-90 साल के लोग आते हैं, कहते हैं हमें दादा दादी याद आ गए, माता पिता याद आ गए, क्योंकि आप खाने में वो प्यार परोस रहे हो जो मतलब अब नहीं है शायद कहीं ना कहीं पे। जी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि पहले के लोग हमसे ज़्यादा एडवांस थे, क्योंकि ये चीज़ समझने की है कि हम लोग जिस
आधुनिकता में जी रहे कहीं ना कहीं, वो आधुनिकता नहीं है। हम सिर्फ स्ट्रेस को लेके चल रहे हैं। तो स्ट्रेस से दूर रहने का तरीका यही है, आप इस माहौल में आइए, आप आते ही खुद को भूल जाते हैं। ये इंटीरियर पार्ट तो हमने आपको दिखाया ही था, लेकिन बाहर के पार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये इससे भी खूबसूरत है। इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोगों को हिल स्टेशन जाना पड़ता है। इस चीज़ के लिए आपको हिल स्टेशन जाना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग आते हैं कि आपने जो दूब वाली घास लगाई है इसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। अच्छा। और लोग यहाँ पे बीपी के मरीज हैं, काफ़ी सारे आते हैं, वो ठीक हो गए हैं। हाँ। वेट लूज के पेशेंट्स आते हैं। हाँ। आपको मतलब शुगर डायबिटीज़ है, उसके लिए घास सबसे बेस्ट होती है। हाँ। बस आपको आना है, इससे तो कुछ नहीं करना है। बिल्कुल। और यहाँ पे सब्जियां भी आप लोग खुद ही उगाते हैं? सब्जियां भी हम पीछे की तरफ 1 एकड़ में है, तो यहाँ सब्जियां भी हम खुद की लगाते हैं। हाँ। ये हमारा किचन है और सारा सात्विक भोजन रहता है यहाँ पे। चूल्हे की रोटी, पत्तल, जो पुराने समय का देसी घी का खाना रहता है, मक्खन जो आज के समय मिलना बंद हो चुका है। जी, जी। तो मक्खन का यहाँ पे आपको मिलता है। ऐसी ताजी सब्जी खिलाते हैं। हाँ। रसोई के बाहर ही हमारी घिया उग रही है। क्या बात है। अगर आप इस घिया की सब्जी खाओगे तो तृप्त हो जाओगे। तृप्त हो जाएंगे। यहाँ पे किचन है, किचन आपको नजर आ जाएगा। किचन के बाहर आप देखिए सब्जियां उगाई जा रही हैं, फूल पौधे, मतलब इतना खूबसूरत सा है ना। बारिश हो रही है अभी, और ये जो लुक है ना वो आपको पहाड़ों में आता है, लेकिन हम जिस दिल्ली में है ये भी पहाड़ों से कम नहीं है। तो ये है अर्थ 11 का सबसे बढ़िया सा कमरा। अंदर आ जाइए आप। बाहर आप देखेंगे बहुत ढेर सारे आपको फूल नजर आ जाएंगे। अंदर की तरफ आ जाइए, दिखाते हैं क्या क्या चीजें हैं अंदर में। जी। अब जैसे देखिए ये मिट्टी का फ्लोर है। हाँ। हमें लगता है कि मार्बल ज़्यादा बेहतर होता है। देखा जाए तो इसके अंदर आपकी नींद बेहतर है। आपको बेहतर चीज़ें मिलती है, एक सुकून, डीप वाली नींद मिलती है। और यहाँ एसी की नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ती। आप एक फैन के अंदर में सो सकते हो, चाहे कितनी भी भयंकर गर्मी हो। हाँ। तब जाके आपको कूलर की आवश्यकता पड़नी है, वरना इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना मेन चीज़ ये कि ये दिल्ली है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये दिल्ली ही है और ये दिल्ली ही है। और मतलब आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो भी पूरा का पूरा लकड़ी से बनाया हुआ है ना? ये बांस का यूज़ किया हम लोगों ने। तो हाँ। एक जो 17,000 किलोमीटर की मैंने एक यात्रा की थी पूरे भारत की, उसी से इंस्पायर होते हुए ये पूरा एक सेटअप आया। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमें दिल्ली से पहाड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहाड़ों में जाते हैं तो कार्बन आप छोड़ते हो, गाड़ियों का पोल्यूशन होता है। और आज पहाड़ भी कट रहे हैं हमारे कारण। बिल्कुल। तो जो जिस शहर में वो उसी शहर में इन व्यवस्थाओं को ढूंढे, ऐसे प्रोजेक्ट्स को ढूंढे। और जैसे अभी होम स्टे का कॉन्सेप्ट चल गया है, तो मुझे लगता है कि आपको गांव से कनेक्ट होने की आवश्यकता है। और मैं फिर कहता हूँ कि ये दिल्ली ही है। आशीष, यहाँ पे कौन कौन से लोग, कैसे कैसे लोग आ सकते हैं, ये बताइए। किस पर्पस से लोग आ सकते हैं? यहाँ हर तरीके के लोग आ सकते हैं, स्पेशली बीमारियाँ वाले जो लोग हैं। जैसे अभी हम आजकल वेलनेस सेंटर से बहुत महंगे हैं। हाँ। यहाँ पे भी आप पास में जाएंगे तो 20-20 हज़ार रुपये, 25-30 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से लेते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सहज मिल जाती है। मतलब इतना प्राइस नहीं है और बेस्ट चीज़ें मिल रही है, क्वालिटी वाली चीज़ मिल रही है। दूसरा कि आपको प्रकृति से जुड़ने के अवसर मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अवसर ढूंढने बड़े जरूरी है। अब क्या लोगों ने कंक्रीट के अंदर सेंटर्स बना दिए हैं। नेचुरोपैथी सेंटर्स की हम बात करते हैं, बट उसके अंदर एसी लोगों ने लगा के छोड़ दिए हैं। तो नेचर की बात हो रही है, नेचर से आप जुड़ नहीं रहे हो। तो हमने नेचर को नेचर के पास ही रखा है कहीं ना कहीं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना हो कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको नेचुरोपैथी पंचक्रम मिल जाएगा और पूरा हर तरीके का ट्रीटमेंट है। विरेचन मिल जाएगा, उसका एक सीजन होता है। और कैंसर से लेके अभी हर तरीके के पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। बीपी, शुगर, अस्थमा है, या जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की लोगों की प्रॉब्लम्स है, घुटनों के दर्द है, बैक पेन है, या मेंटल डिटॉक्सिंग चाहिए, या अभी जैसे स्पोर्ट्स के काफ़ी सारे प्लेयर्स आ रहे हैं यहाँ पे, आइस बाथ थेरेपी हो गई। मतलब ये सारी चीज़ आपको सहज मिल रही है। बिल्कुल। और यही एक एडवांटेज है कि दिल्ली है यार। एक चीज़ और है कि जब लोगों को स्पेस, मतलब स्पेस चाहिए होता है, जगह की तलाश होती है जहाँ पे वो अपना कुछ स्पेशल डे सेलिब्रेट कर पाएं, जैसे बर्थडे हो गया या फिर किसी बच्चे का कुछ फंक्शन हो गया या फिर एनिवर्सरी प्लान कर रहे हैं लोग। वैदिक तरीके से यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशंस करते हैं हम लोग। और लोग बच्चों को, जैसे आजकल क्या है, पिज्जा और इन सब चीज़ों का क्रेज इतना हो गया, बट बच्चे हलवा, खीर, जो पुराने हमारे व्यंजन होते थे उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो हम उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि दिस वॉज हाउ लाइफ सस्टेन्ड। लाइफ इस तरीके से यहाँ तक हमारे पास आई है। और प्लस पॉइंट है, यहाँ आते बच्चा मोबाइल भूल जाता है। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट है कि लोगों को, मतलब अपने बच्चों को बिना मोबाइल के भी जीवन देने का एक आनंद जो चाहिए वो आनंद मिल पा रहा है यहाँ। दिल्ली है, दिल्ली बहुत महंगा शहर है। हाँ। और जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे आप पंचक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, नेचुरोपैथी के बारे में बात कर रहे हैं, सेलिब्रेशन के बारे में बात करें, तो अर्थ 11 सस्ता है या फिर महंगा है? देखो, अगर दिल्ली की बात करते हैं तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्ता है। मतलब अगर आप एक 5 स्टार होटल में या एक अच्छे मॉल्स में जाते तो उससे बहुत ज़्यादा सस्ता है। अगर 600 रुपये का आप एक, मैं नालायक वर्ड यूज़ करूँगा पिज़्ज़ा के लिए, एक ऐसी चीज़ें खा सकते हैं और एक यहाँ की थाली खाते थे, वो थाली आपको एहसास कराती कि आपने क्या खाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को दोबारा से उस
फ्रेश फूड, सात्विक भोजन और वो एक जो स्नेहपूर्ण भोजन जो परोसा जाता था उससे जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि अब अगली पीढ़ी को सहज ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें। आंटी, जो लोग देख रहे हैं, जो परेशान है दिल्ली की भाग दौड़ में, कहीं ढूंढ रहे हैं कि कैसे जाएं, और जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती हैं, वो तो 2-4 दिन के लिए भी वो बाहर नहीं जा सकते हैं, आप उनको क्या बोलेंगी? आना चाहिए अर्थ 11? आना चाहिए, एक बार आके देखो। हाँ, ठीक है। तो क्या उनको आना चाहिए? आना चाहिए, हाँ एक बार आओ देखो, हाँ। आपको सुगुन मिलेगा, खाना ठीक मिलेगा, तो आपको भी पता लगेगा यार क्या बात है। हमने- दोस्तों, हमने परिवार इस के तरीके साथ के मॉड्यूल्स बनाए हो कि 6-6 घंटे के लिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है ना, तो 6 घंटे के अंदर मैं कह रहा हूँ आप अपने पूरे हिस्से से जुड़ के जाएंगे। क्या बात है। तो उन 6-6 घंटे के हमारे मॉड्यूल्स काफ़ी अभी पॉपुलर भी हो रहे हैं और लोग आते हैं, कॉर्पोरेट्स लोग आ रहे हैं, रिट्रीट्स हो रही है यहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ आपके सिर्फ 6 घंटे चाहिए हमें, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। क्या बात है। तो अभी हम दिल्ली के अर्थ 11 में हैं, यहाँ का डिटेल्स अब हम आपको जो है वो स्क्रीन पे दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, अगर आपको आना है इस नंबर पे कॉल करें। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि पता चले कि एक दिल्ली ऐसा भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।